बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और आम खबरों के साथ। आज छुट्टी का दिन है, इतवार है, लेकिन आज छुट्टी हरगिज़ ना समझिएगा, क्योंकि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मरीम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, शदीद तरीन ख्वाहिश, कि हर सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। और मरीम साहिबा, नवाज शरीफ साहब दोनों इससे कम पर राजी नहीं है और मेक और ब्रेक, यानी आज या तो बात बन जाएगी या फिर बात बिल्कुल 100% बिगड़ जाएगी। इसके लिए वफाकी काबीना का आज खुसूसी इजलास भी बुला लिया है। छुट्टी वाले दिन अहम तरीन इजलास बुलाया, लेकिन उससे पहले साजिशों के ताने बाने बुने गए। कुछ मुलाकातें हुई और मुलाकातों के नतीजे में कुछ पुराने खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी तशरीफ लाए और कुछ नए खिलाड़ी, और ये सब के सब बैठ के एक बड़ी इंतहाई खतरनाक किस्म की, इंतहाई गंदी तरीन जो है वो साजिश तैयार की गई और उस साजिश को अब अमली जामा पहनाया जाना है। लेकिन ये साजिश, मेरा नहीं ख्याल, मुझे पूरा यकीन है कि ये साजिश नहीं कामयाब होगी। और क्यों नहीं कामयाब होगी ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि एक तो कल फाइनल हतमी दिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे रिलीज करने हैं इलेक्शन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और हर सूरत में ये पैसे रिलीज होने हैं। और अगर पैसे रिलीज ना हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मंडे के बजाय ट्यूसडे को जाके इन्फॉर्म करेगा कि हमें रकम नहीं मिली। और अगर वो कह देता है कि हमें रकम नहीं मिली तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वही बेंच तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देगा सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना के खिलाफ। बुनियादी ये इब्तदा यहाँ से शुरू होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये जब मामला आगे बढ़ेगा तो ये पार्लियामान का जो रिकॉर्ड है वो भी सामने आना पड़ेगा कि किस किस ने, और वफाकी काबीना का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। 2 वफाकी काबीना के इजलास हुए हैं, उसका रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फ्लोर ऑफ द हाउस आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी की गई और जिस रुकन ने तकरीर की, जरा उसका भी जरा तफसीलात फराहम की जाएंगी और रिकॉर्ड मांगा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग सेट कर ली है, क्योंकि वो मजबूत बुनियादों पे खड़े हैं। आईनी पोजीशन उनकी बेहतर, अदालती पोजीशन उनकी बेहतर, कानूनी तौर पे वो बेहतर, और साथ ही साथ जो एक कल यानी कि जो हफ्ते का दिन था, ये साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे। उसकी वजह यह कि एक दफ़ा वजारत खजाना ने रकम रिलीज करने की कोशिश की और लेकिन उसके बाद खबर आ गई कि रिलीज कर दिया गया, लेकिन फिर रोक दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजारत खजाना, हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती ज़राए ने यह कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी ज़राए के हवाले से ये खबर दे दी और वो वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ ये अभी तक हलतलब है। नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, वो बदस्तूर ये हुक्म दे चुके हैं कि हमें हर सूरत में रेफरेंस फाइल करना है और हमने टकराना ही टकराना है। और वो क्यों कह रहे हैं कि हमने टकराना है? वो इस वक्त बार्गेनिंग करने की पोजीशन में। पहले मैं जरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, पहले तो मैं बता दूं कि मुलाकातें हुई हैं। कल मुलाकातें हुई, 4-5 लोग इकट्ठे हुए। उसमें लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब, मौजूदा लॉ मिनिस्टर, साबिक लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद साहब और इरफान कादर साहब, अटॉर्नी जनरल साबिक और मौजूदा वजीर आजम के मामले खसूसी और इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश हुए, और अटॉर्नी जनरल मौजूदा मंसूर उस्मान और राना सनाउल्लाह साहब, ये सब के सब जमा हुए और इनको मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे ये जमा हुए थे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनके लिए भी एक मुसीबत आन खड़ी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजाराई के नतीजे में ना ही इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी होगी और ना ही मिलिट्री लीडरशिप उनके साथ खड़ी होगी। इससे एहतराज किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ये चाहते हैं कि नहीं, ये हम रेफरेंस फाइल करें, आप लोग रेफरेंस फाइल करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की महाजराई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये मामला किस तरफ जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर होती जा रही है, लेकिन मरीम साहबा, नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये मुलाकातें जो हुई, उसके बाद फिर एक ट्वीट भी किया गया। मरीम साहबा ने भी 2 ट्वीट किए, नवाज शरीफ साहब ने भी किए, और वो सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थे। अब ये रेफरेंस सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लाना चाहते, बल्कि ये पूरे का पूरा
जो है पूरे का पूरा बेंच उड़ाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, इन 4 जजेस को ये फारिग करना चाहते हैं। ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, और बल्कि दीवाने का भी इंतहाई बेवकूफ़ इंसान का ख्वाब हो सकता है, जिसकी ना अक्ल हो, ना शक्ल हो, ना कुछ और वो इस तरह के ख्वाब देखना शुरू कर दे। तो वो 4 जजेस के खिलाफ, और वो चाहते क्या हैं, वो चाहते ये हैं कि इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस काबीना मंजूरी दे, और काबीना मंजूरी दे के सदर ममलिकत को भेजे, और अगर सदर ममलिकत नहीं भेजेंगे तो फिर हम पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आएंगे। असल में ये चाह रहे हैं सियासी तौर पे शहीद होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये करेंगे जी, आंखें दिखाएंगे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी गंदा करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज, मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब खास तौर पे, और वो पीपल्स पार्टी के साथ भी कहेंगे कि जनाब अब आप बताएं या इधर हैं या उधर हैं। तो कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप कह चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई मुहाजरा नहीं चाहते। इसीलिए हंगामी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इसकी नफी कर दी है कि जनाब हम जुडिशरी के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्ट हुआ तो हम फिर डट कर खड़े होंगे, फिर हम पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे बेंच और बार के दरमियान जो एक रिश्ता है उस रिश्ते को निभाया जाएगा, और फिर ये काम पाया तकमील को नहीं पहुंचने देंगे। ये काम तैयार हो चुका है। चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हामिद खान साहब और दीगर जय्यद वकला जो हैं वो मैदान में हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो पुरसकून तरीके से बैठे हैं, वो इत्मीनान से बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन मिल जाए, और वो बार एक पैगाम भेज रहे हैं मुज़ाकरात का, मिल बैठकर आगे बढ़ने का, इलेक्शन की तारीख तय करने का। और वो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि अगर आप तारीख एक ही दिन इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इनको भी, इन इलेक्शन को भी आगे किया जाता है, लेकिन उसके बाद कौमी असम्बली और दूसरे वो पीछे ले आए, और कोई मिड वे निकाल के, दरमियानी रास्ता निकाल के। ये सिर्फ इमरान खान साहब का ख्याल नहीं है, बल्कि ये काफ़ी समझदार लोग जो हैं, जो मसाहलियत पसंद है, मफाहमियत चाहते हैं, उनका भी यही ख्याल है कि मिड वे निकाल लिया जाए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात पे इत्तेफाक कर सकती है। और जून या जुलाई में, जो मैं आपको बता रहा था कि जून जुलाई में, बहरहाल ये एक काबीना का खुसूसी इजलास, लेकिन उसके साथ साथ हो क्या रहा है, उसकी रीज़न है कि ये कहते हैं कि इस बेंच के खिलाफ आप रेफरेंस फाइल करें, और कल को अगर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देते हैं तो हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ आएंगे, जनाब देखें हाँ इनके खिलाफ तो रेफरेंस फाइल हुआ है, ये तो इनको तो काम ही नहीं करना चाहिए, ये अदालती कार्रवाई किस तरीके से चला रहे हैं, फिर हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर देंगे, और उसके बाद फिर दमादम मस्क के अंदर बकौल इनके, लेकिन पब्लिक सपोर्ट इनके पास नहीं है। तो दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में जो है वो अपनी फील्डिंग सेट कर ली है। उससे पहले जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कल अपना काम दिखाया, और उन्होंने एक अपना जजमेंट जारी किया, और उस जजमेंट में उसके बाद आने वाले वाक़यात भी उसमें रिपोर्ट कर दिए। यानी कि ये अजीब व गरीब किस्म के है मामला के जजमेंट जो पास हुई है, उसके बजाय उसका फैसला लिख के उसके बाद जो आने वाले वाक़यात हैं उसको भी उसमें समो दिया गया है। और उसमें वो कह रहे हैं कि उनका जो ऑर्डर था उसको कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता, कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता, और जो 6 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच आया और उसने वो ऑर्डर सस्पेंड किया, वो दुरुस्त नहीं था, वो गैर कानूनी था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, और कौन किस हद तक कोई भी लड़ने के लिए तैयार है। कहाँ 2-1 का फैसला, और कहाँ 6-0 का फैसला, और फिर एक 5-0 का फैसला पहले से मौजूद है, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल से निमटने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने जो फील्डिंग सेट की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और वो फील्डिंग इस तरीके से कि मंडे से जो बेंच स्टार्ट हो रहे हैं, जो बेंच तश्कील दिए जाते हैं उसमें, अच्छा एक और बात भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों ये बात कह चुके हैं कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाबदीदी इख्तियार है। एक जाली लेटर भी जारी करवाया गया, वो भी पकड़ा गया। तो दूसरी जानब अब जो फील्डिंग सेट की गई है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अपने साथ नंबर बेंच 1 में जो साथी जजेस को बिठाया, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। आपको मालूम है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी इख्तलाफी नोट लिखा है, और याहिया अफरीदी साहब भी उस बेंच से उन्होंने चीफ जस्टिस की सवाबदीद पे छोड़ दिया था, जो भी फैसला करें। लेकिन ये इख्तलाफी नोट वाले दोनों जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने साथ बिठाए हैं, और जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को फिट किया है। ये बेंच तश्कील दिया है जस्टिस काजी फाइज़ साहब के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। और मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो गिने जाते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन में है,
اور اسی ڈسپلن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جسٹس سردار محمد طارق مسعود ہیں، جو تیسرا بینچ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا، اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس امین الدین۔ اگین جسٹس امین الدین صاحب بھی اختلافی نوٹ والے ہیں۔ اور جسٹس طارق مسعود صاحب کے بارے میں بتا دوں میں، جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق مسعود جو ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لکی ثابت ہونے والے ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں، لکی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی کوڈ آف کنڈکٹ کی، تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا سروائیو کرنا، اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نیکسٹ چیف جسٹس ہو سکتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیسے ہوتا ہے۔ تو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں، اور اگلا جو بینچ تشکیل دیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس شاہد وحید صاحب۔ پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ ایک فل بینچ ہے، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں اور جسٹس شاہد وحید ہیں۔ یہ ہے 11:30 بجے کے بعد کا بینچ ہے۔ پھر ایک اور بینچ ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس عائشہ ملک، اگین اوپینین جو ہے اپوزٹ اوپینین کے ساتھ۔ تو یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اختلافی نوٹ والے ہیں، جبکہ جسٹس عائشہ ملک صاحب اس بینچ میں شامل تھی جنہوں نے 6 رکنی بینچ میں شامل تھی جنہوں نے جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جو بینچ ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اختلافی نوٹ ہیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب خود الگ ہو گئے تھے، اور ان پہ بھی الزامات عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی جسٹس منیب اختر صاحب کا بینچ ہے، اس کے ساتھ جسٹس نقوی صاحب ہیں، اور پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اگین جسٹس منیب اختر صاحب کے ہیں۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ہر دل عزیز ہوئے ہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے ساتھ جسٹس سید حسن رضوی صاحب ہیں۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اپنی جو فیلڈنگ ہے وہ پراپر سیٹ کی ہوئی ہے، اور ان کو اپروچ کیا گیا، کوشش کی گئی، بیک ڈور چینل پہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کسی بھی صورت میں نہ تو وہ اگریسو ہیں، نہ ہی وہ افتخار چودھری صاحب کی طرح جارحانہ موڈ میں، بڑے ہمبل ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ ہی کام کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اکارڈنگلی اپنا کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو الیکشن پٹیشن سنی، یہ بڑی سمپل پٹیشن ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے، لیکن ظاہر ہے الیکشن کے نتیجے میں نون لیگ اور مولانا ان کی سیاسی جاگیریں ہوتی ہیں ختم، اور اسی لیے یہ سیاسی جاگیریں بچانے کے لیے انہوں نے حملہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، چیف جسٹس پاکستان پہ۔ اگر چیف جسٹس پاکستان مان جاتے، آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے، آج ہی کے دن 1 سال پورا ہو گیا جی، آج 9 تاریخ ہے، آج ہی کے دن رات کے وقت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا گیا تھا، اور آج ہی کے دن رات 12 بجے عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی تھی، اس وقت چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے۔ تو 365 دنوں میں صرف یہ طریق بدلا کہ اس وقت آج سے 1 سال پہلے جو سموٹو نوٹس لیا، اسی بینچ نے لیا، اسی سپریم کورٹ نے لیا، اسی ہائی کورٹ نے لیا، تو یہ سب کچھ بہت اچھے تھے، اور سب کچھ وارے نیارے اور دلہے کی طرح ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ لیکن 1 سال بعد جب معاملہ پلٹ چکا ہے، جب یہ ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات سامنے آ چکے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس ایکٹ کر رہے ہیں، تو ان پہ شدید الزامات عائد کر رہے ہیں اور ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو 365 دن کے نتیجے میں 365 دنوں کا کھیل جو ہے الٹا پڑ گیا ہے انہی کے گلے میں۔ جو سچویشن اس وقت تھی عمران خان صاحب کی اس رات 1 سال پہلے، آج 1 سال بعد اسی رات اور وہی دن جو ہے مصیبت بنا ہوا ہے حکمراں اتحاد کے لیے، اور خاص طور پہ نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس وقت سیاسی شہادت کی تلاش میں۔ مریم صاحبہ کی ان کی انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی زیادہ فائدہ تو یہی ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، پھر شہید ہوں، محاذر آئی کر کے پھر شہید ہوتے ہیں، اس میں خواہ پیپلز پارٹی کو رگڑا لگانا پڑے پیپلز پارٹی کو بھی لگا دیں، عمران خان صاحب کو لگا دیں، اسٹیبلشمنٹ کو لگا دیں، جوڈیشری کو لگا دیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، اور ہم اس پہ ایگریسولی جائیں گے۔ تو بہرحال کھلی رکھیں جی، آنکھیں کھلی رکھیے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ کام جو ہے وہ ابھی اس سے زیادہ لمبا ہونا نہیں ہے، 2-4 دنوں کی بات ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کیا کھیل رہا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، رمضان المبارک ہے، ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان میں سکون لے کے آئے، اور پاکستان میں امن و آشتی ہو، اور دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے دشمن ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں، لڑائیاں ختم ہو رہی ہیں، دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ختم ہو گئی، اور یمن کی جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا، سعودی عرب شام کی لڑائی ختم ہو گئی، اس طریقے سے بہت بڑی بڑی سعودی عرب اور ترکی کی لڑائی ختم ہوگی، بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، نیا ریجنل آرڈر آ چکا ہے، لیکن ہم اس وقت آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں،
بلکہ ایک انتہائی چیپ حرکت کی گئی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ رانا صاحب نے کی، رانا اینڈ کمپنی نے کی، اور ایک بعد میں چلیں وہ زیادہ ہو جائے گی، اس کے بعد اگلی بات پھر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔